हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो सेकंड लेसन शुरू किया था बूढ़ी काकी, उसका ये चौथा वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़ी स्टोरी लोग समझाई थी। तो हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ा था कि काकी के जो लड़के का उत्सव होता है तो उसमें सब मेहमान जो है भोजन करके चले जाते हैं और सभी लोग घर वाले सब भोजन कर लेते हैं, बाजे वाले धोबी नाव सब भोजन करते हैं, लेकिन बूढ़ी काकी को कोई पूछता नहीं है। तो दोनों जो है वो ये सोच रहे थे, बुद्धिराम और रूपा, कि हमें जो है उनकी जो उन्होंने निर्लज्जता दिखाई है उसका जो है हमको दंड जो है काकी को देना है। उनका जो बुढ़ापा था उस पर जो है किसी को भी दया नहीं आती है। अकेली लाडली जो है, जो बुद्धिराम की बेटी है, वो उसके लिए परेशान रहती है, क्योंकि वो शुरू से ही जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। दोनों का व्यवहार जो है वो स्नेहपूर्ण था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पूरियां क्यों नहीं देते। अब वो भी छोटी थी, वो ये समझ रही थी कि काकी को भूखा क्यों रख रहे हैं, क्यों उनको खाना नहीं देते, क्या मेहमान ही सब कुछ खा जाएंगे। यदि काकी ने मेहमान के पहले खा लिया तो क्या हो जाएगा। ऐसे करते करते वो सब सोचती रही और रात के 11 बजे मेहमान सब चले गए, सब लोग सो गए। रूपा आंगन में सो रही थी, लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। उसे ये लगता था कि मैं काकी के पास जाकर उनको अपने हिस्से की पूरियां खिला दूं। फिर वो धीरे से जाती है और उनकी कोठरी में जाकर और जो उनको दे देती है। जैसे ही वो वहां पे पहुंचती है तो काकी को आवाज लगाती है, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी और वो उठ के बैठ जाती हैं और उसको गोद में बिठाकर उसको जो है स्नेह करने लगती हैं। अब काकी जो है वो पूछती है कि क्या है तुम्हारी माँ ने दी है, तो बोले कि नहीं, मैं अपने हिस्से की पूरियां जो है आपको खिलाने के लिए लाई हूँ। माँ तो जो है सो चुकी है। काकी को तो बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो जो है पूरियों पर टूट पड़ती है। यहाँ पर टूट पड़ना एक मुहावरा है। 5 मिनट में पिटारी खाली हुई, जो भी वो उनके लिए लाई थी वो सब खा लेती हैं। लाडली पूछती है कि आपका पेट भरा। तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे थोड़ी सी बारिश होती है तो क्या है, जमीन जो है वो पानी अंदर तक पानी जमीन के नहीं जाता है तो और ज्यादा गर्मी हो जाती है। वैसे ही जो है थोड़ी सी पूरियां खाकर जो है काकी की भूख और ज्यादा बढ़ गई और उनकी इच्छा को जो है उत्तेजित कर दिया। फिर वो बोलती जाओ अपनी माँ से और मांग कर ले आओ। तो लाडली ने कहा माँ सो गई है, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। अब क्या हुआ कि पूरी के जो है कुछ टुकड़े जो है उसके अंदर गिरे हुए रहते हैं, तो सब एक टुकड़ा जो है निकाल के वहां पर खा जाती है। हृदय महसूस रहा था कि पूरी कैसे लाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित अनुचित का विचार जाकर रहा। उनको ऐसा लगा कि मैं खाने की, उनको खाना और इच्छा होने लगी और वो सोचने लगी मैं क्या करूं क्या ना करूं। वे कुछ देर तक अपनी इच्छा रोकती रही और फिर लाडली का हाथ पकड़ के बोलती है कि चलो मुझे वाले चलो जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली जो है वो छोटी रहती है एज में, तो वो समझ नहीं पाती कि इनके कहने का क्या मतलब है। तो वो काकी का हाथ पकड़ कर वहां पर, जहाँ पर जूठे पत्थर बहुत सारे पड़े हुए थे, वहां पर काकी को ले जाती है। अब धीरे धीरे जो है वो काकी सारे पत्थरों में से खाना निकाल कर जो है वो खाने लगती है। काकी बुद्धिमान होते हुए इतना जानती थी कि मैं ये जो काम कर रही हूँ मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको जो उनकी स्वादेंद्रिय बहुत प्रबल थी, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। उनको भूख जो है बहुत ज्यादा लग रही थी। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है कि जो भी बुढ़ापे में ऐसा लगता है कि जो भी मेरी इच्छाएं बाकी बची हैं वो मैं पूरी कर लूं। अब उनकी एक ही इच्छा थी कि उनकी स्वादेंद्रिय प्रबल थी, इसलिए वो जो है खाने के लिए जो है बहुत ज्यादा कोशिश करने लगी। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। अब उस समय जो है रात में रूपा उठ जाती है, उसको आवाज आती है, तो उसको पता चलता है कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। तो वो जो है इधर उधर देखने लगती है। अब जाके बाहर निकलती है तो देखती है कि काकी और रूपा दोनों जो है जूठे पत्थरों के पास खड़ी हुई है और काकी जो है उसमें से दूसरों की जूठन जो है उसमें चिपकी हुई थी वो सब उठा के खा रही थी। तो जैसे ही वो देखती है तो वैसे ही उसको जो है उसका हृदय सन्न हो जाता है। सन्न रहना मतलब उसको मुहावरा है, उसको बहुत आश्चर्य होता है और फिर उसको ऐसा लगता है कि मैंने जो है बहुत गलत किया है काकी के साथ। एक ऐसा लग रहा है कि पूरे संसार में कोई विपत्ति आ जाएगी। रूपा को पहले तो क्रोध आता है और फिर दुख भी होता है, फिर काकी के ऊपर दया आने लगती है, फिर उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अधर्म किया है मैंने और मैं इसकी अधर्म की भागीदारी बनी हूँ।
और फिर जैसे ही वो ऊपर सिर करती है और फिर भगवान से बोलती है कि परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, मैंने जो अधर्म किया है इसके लिए मुझे दंड मत देना, नहीं तो हमारा पूरा परिवार जो है बिखर जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। जैसे ही वो इस तरह से बोलती है और फिर मन मन में सोचती है कि मैंने बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत निर्दयी हूँ, मुझे जो है इनकी संपत्ति से इतना पैसा तो मिलता था कि मैं उनको जो है अच्छी तरह से खिला सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने उनकी ऐसी दुर्गति करके रखी है। और फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करो। जैसे ही जो है दिया जलाती है आके और फिर भंडार का द्वार खोलती है, पूरे एक थाली में सारा खाना सजा के लाती है और बूढ़ी काकी के कमरे की तरफ, कोठरी की तरफ चली जाती है और फिर वहां जाके काकी को उठाती है और फिर उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि आप भोजन कर लो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, आप मुझे माफ कर दो और शायद भगवान की मुझे शायद ही माफ करें, लेकिन आप तो मुझे माफ कर दो। तो इसे भोलापन देख कर जो है काकी एकदम द्रवित हो जाती है और उसको माफ कर देती है। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां खाकर मान और तिरस्कार भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब कुछ भूल गई और उनके मुंह से जो है रूपा के लिए आशीर्वाद निकलने लगा। उनको ऐसा लगा कि मुझे बहुत बड़ा सुख मिल गया है कि इन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और जो है मेरे पास ऐसे माफी मांगी, भगवान से माफी मांगी। अब इसमें देखो थोड़े मीनिंग्स हैं, तो आपको सीडब्ल्यू में जो लिखना है सबसे पहले मीनिंग से शुरू करना है। लेसन नंबर डालेंगे, मीनिंग्स लिखेंगे। मीनिंग्स में पहले आप शब्दार्थ इसमें बुक में से लिखेंगे, उसके बाद स्वाध्याय जो है उसमें आपको विकल्प दिए हुए हैं कि बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था। हमने इतना सारा लेसन पढ़ लिया है, हमको पता है बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम था बुद्धिराम। तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर आएगा ब। दूसरा है रूपा किसकी पत्नी थी, तो रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी, दूसरे में आंसर आएगा ड। थर्ड नंबर है किसने अपने हिस्से की पूड़ियां काकी के लिए बचा कर रखी थी, तो बुद्धिराम की लड़की थी लाडली, तो थर्ड का आंसर आएगा क, लाडली। फोर्थ था बूढ़ी काकी को पत्थरों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सामने रह गया, तो लास्ट में रूपा आई थी, इसलिए उसका आंसर आएगा रूपा। अब सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जितनी भी एक्सरसाइज है आपकी और 4, 5, 6 जो है इसमें सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। ये सब आपको जो है पीडीएफ में सारे क्वेश्चन के आंसर्स, मुहावरे, सब कुछ जो है वो आपके पास आएगा, तो आपको उसमें से कंप्लीट करना है। अच्छा, इससे कनेक्टेड 2 कंपोजिशन आपको मैं बता रही हूँ कि एक तो हमारा जून में जो योगा डे आया था, एक उसका लिखना है आपको योग दिवस के बारे में, और दूसरा जो है काकी लेसन से कनेक्टेड जो है वो एक निबंध है वृद्ध की आत्मकथा। इसमें आपको वृद्धों की जो दैनिक दशा है उसके बारे में आपको वर्णन लिखना है। तो आपके ये 2 कंपोजिशन जो है 10th के स्टार्टिंग के हुए हैं। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने पहले वीडियो में जो है बूढ़ी काकी लेसन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें जो उनके लेखक हैं प्रेमचंद, उनके बारे में मैंने सब आप लोगों को बताया था। आज हम लोग ये लेसन शुरू करते हैं। इसमें जो है दैनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा गया है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है उनकी उपेक्षा करते हैं और उपेक्षा करने के उपरांत जो उनको परेशानियां होती हैं वो उसका वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी के जीव में स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। अब इसे बताया कि बुढ़ापा जो है वो बुढ़ापा आने पर बच्चों के जैसी सभी हरकतें हो जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे जो है बात बात में रोना, बात बात में जिद करना, बात बात में तो ये सब चीजें जो है बूढ़ों में हमें दिखाई देती हैं। अब इसी तरह से जो बूढ़ी काकी थी वो जो है, अब ज्यादा करके क्या होता है कि जैसे वृद्ध लोग जो हो जाते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। कुछ कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, घूमने की नहीं होती, सिर्फ परिवार के साथ बैठ के जो है अपना समय व्यतीत करने का मन होता है। लेकिन बूढ़ी काकी में जो है स्वादेंद्रिय जो थी उनकी सेंस ऑर्गन्स में वो बहुत ज्यादा प्रबल थी। उन्हें सिर्फ जो है अच्छा खाना खाने का ही शौक था। अब न वो अपने कष्ट किसी को बताती थी, सिर्फ रोती रहती थी और फिर इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होता था। उनकी दशा ऐसी थी कि वो न खड़ी हो सकती थी, न चल सकती थी, सिर्फ वो जमीन पर बैठी रहती थी और रेंग कर जो है चलती थी। हाथ रेंगना मतलब घसीट कर चलना, हाथ का सहारा लेकर वो चलती थी। उनकी जो सारे सेंस ऑर्गन्स थे, हाथ पैर, वो सब जवाब दे चुके थे। जमीन पे पड़ी रहती
और घर वाले कोई बात उनसे जो है वो गलत तरीके से उनसे व्यवहार करते, या खाने के समय पे खाना उनको नहीं मिलता, या अगर खाना मिलता भी तो बहुत कम मिलता जिससे कि उनका पेट नहीं भरता, या फिर वो लोग कोई पूरी फैमिली वाले जो है बाजार से कोई चीज लेकर आके और खुद ही खा लेते थे, उनको नहीं देते थे। तो वो किसी को डांटती नहीं थी या कुछ करती नहीं थी, बल्कि रोने लगती थी। और रोना सिसकना जो है उनके लिए बहुत ही साधारण बात हो गई थी, क्योंकि वो अपने विचार जो है वो किसी प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकती थी। सिर्फ वो रोती थी और गला फाड़ फाड़ कर, इसमें लिखा हुआ है गला फाड़ फाड़ कर रोना एक मुहावरा है, उसका मीनिंग होता है चिल्ला चिल्ला कर रोना या अपना रोते रोते अपना दुख प्रकट करना। सेकेंड पैराग्राफ, उनके पति को सड़क से उतारे बहुत वक्त हो चुका था, बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। चल बसना फिर मुहावरा है, यहाँ पर चल बसने का मीनिंग होता है मृत्यु हो जाना। तो उनके जो बच्चे थे वो काफी बड़े बड़े हुए थे, फिर उनकी डेथ हुई। अब उनके पास कोई नहीं था, सिर्फ एक भतीजे के सिवाय दूसरा कोई नहीं था, उसका नाम था बुद्धिराम। इसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। अब उनके घर में कोई नहीं था, इसलिए उनके पास बहुत सारी जायदाद थी, तो उन्होंने जो है एक ही भतीजा था तो उसको दे दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखवाते हुए खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों को दिखाए हुए सब थे। उनको सिर्फ दिखावा था। वो उसने बहुत सारे वादे किए कि हम आपको अपने साथ रखेंगे, आपको तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपकी सेवा करेंगे, लेकिन संपत्ति मिलने के बाद जो है वो पूरी तरह से बदल गए। यद्यपि उनकी संपत्ति की वार्षिक आय कम नहीं थी। अब पूरा अगर उनकी प्रॉपर्टी का अंदाज लगाएं तो उनको जो है एक साल में इतना ब्याज मिलता था जिससे कि वो अपना आसानी से गुजारा चला सकते थे। लेकिन उनको जो है उनका भतीजा जो है और उसकी बहू जो है वो पेट भर के खाना भी नहीं देते थे। मतलब कुल मिला के हम लोग ये देख सकते हैं कि उनके पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनको जो है पेट भर के भोजन नहीं मिल रहा था, न ही कोई उनकी सेवा कर रहा था। लड़कों का बूढ़ों से व्यवहार स्वाभाविक विद्वेष होता है। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी उनके 2 बच्चे थे, वो भी उनको बहुत परेशान करते थे, क्योंकि जब वो माता पिता का रंग ढंग देखते हैं कि भाई हमारे माता पिता इनकी इज्जत नहीं करते हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो बच्चे भी जो है उसी प्रकार से उनको सताते थे। फिर जब माता पिता का रंग देखते तो बूढ़ी काकी को सताया करते। अब सताने के उनके किस प्रकार से सताते थे, कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर कोई पानी फेंक देता था, कोई उनको नोच देता था, तो वो जोर जोर से चीखने लगती। लेकिन वो लोग क्या समझते थे कि ये तो दिन भर ऐसे ही चिल्लाती रहती हैं, कि इनको क्या देखना। इस तरह से वो जो है उनका जो संताप वो प्रकट करती थी, या फिर आर्तनाद जो उनका होता, आर्तनाद का मीनिंग होता है चीखना, जो चीख कर जो है वो अपना दुख प्रकट करती थी। तो बुद्धिराम और जो रूपा थी उसकी पत्नी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। उसकी एक छोटी बेटी थी बुद्धिराम की, वो जो है उसके काकी के साथ बहुत स्नेह करती थी। लाडली अपने भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। उनके पास चुपचाप से ले आती जो भी खाने की चीज होती, और जो है वो काकी के साथ में जो है शेयर करती और उनको भी अपने हिस्से का खिलाती थी। यही उसका रक्षाकार था। और यद्यपि काकी की शरण में उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी, क्योंकि भाई उसके साथ झगड़ा करते रहते थे, इसलिए काकी के पास बैठने में जो है उसको बहुत आनंद मिलता था, और अपनी चीजें जो है, अपनी वस्तुएं जो है उन्हें खिलाने में उसे बहुत जो है बहुत ज्यादा